किस वीडियो में दोस्तों जानने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के माध्यम से जो यहाँ पर रिजल्ट जारी थे और उसके तत्पश्चात जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट जो फेल हुए रहते हैं, जिनके कम नंबर आए हुए रहते हैं या जो अपने नंबर से असंतुष्ट हुए रहते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर जो 3 वैकल्पिक ऑप्शन जो इनेबल किए हैं यूपीएमएसपी ने, यानी कि जो परमानेंटली ये चालू रखा है। जैसे कि एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट जारी होने के बाद जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पर ये दिक्कतें होती हैं, तो वो जो है स्क्रूटनी, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की जो है ये 3 चीज़ों का सहारा लेकर के जिस भी कंडीशन में उनका है उस हिसाब से इसका परीक्षा निकाल करके वो पास हो सकते हैं, अपना साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, इन तीनों का फॉर्म हम कब भरते हैं और तीनों का जो है फॉर्म हमें कब भरना चाहिए, हमारे मार्कशीट में क्या लिख करके आया हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं, ये सब जान करके हम फिर जो है इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि इम्प्रूवमेंट हम कब यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि पास छात्रों के लिए अंक बढ़ाने की एक परीक्षा का कार्यक्रम है, वो इम्प्रूवमेंट है। कंपार्टमेंट वो विद्यार्थी यहाँ पर भरते हैं जो 1 या 2 विषय में फेल हुए होते हैं और इसकी भी कुछ कंडीशन है। वहीं स्क्रूटनी का फॉर्म हम तब भरते हैं जब हम अपने नंबर से असंतुष्ट होते हैं, हमें ये कंफर्म होता है कि हमने जो है अपने क्वेश्चन मार्क से अच्छे तरीके से हल किए थे और हमारा जो है आंसर के हिसाब से हमारा नंबर कम आया है, तो हम इसके लिए स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं। अब स्क्रूटनी का मतलब यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, कंपार्टमेंट का मतलब समझिएगा और इम्प्रूवमेंट का मतलब समझिएगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम यानी कि आपके सुधार परीक्षा पुनः कराए जाएंगे। यानी कि आप अगर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपके अंक में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट यानी कि उसका नंबर आपका बढ़ सकता है। इम्प्रूवमेंट की जिस भी नंबर में आप कम है, जिस भी सब्जेक्ट में, उसके लिए आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका नंबर कम है तो उस नंबर को बढ़ाने के लिए आप इम्प्रूवमेंट की परीक्षा देंगे यहाँ पर, और इसका मतलब है अंक सुधार। वही छात्र देंगे जो पास हैं और जिनके जो है अपने अंकों से संतुष्ट हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। परीक्षा इसमें दोबारा देनी होती है, नए नंबर आपके मान्य हो जाएंगे और ये नए नंबर जो है आपके मार्कशीट पर प्रदर्शित हो जाएंगे। अब यहाँ पर कंपार्टमेंट के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पास होना यानी कि फेल से आपको फेल टू पास। अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं तो आप कंपार्टमेंट का नाम बदल के सीबीएसई ने दोस्तों यहाँ पर सप्लीमेंट्री रख दिया है। सीबीएसई के माध्यम से यही कंपार्टमेंट आप जो सीबीएसई है में सप्लीमेंट्री के नाम से कराया जाता है। दोनों कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक ही प्रक्रिया है। और इसमें अगर आप 1 या 2 विषय में फेल हैं तो हर बोर्ड की अपनी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर कितने सब्जेक्ट की यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो हाई स्कूल में 2 सब्जेक्ट अभी तक जो हुआ करते थे दोस्तों, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाई स्कूल में अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो दे सकते हैं, और इंटर में सिर्फ 1 ही सब्जेक्ट हुआ करता था। और इस बार जो है नियम में हो सकता है कुछ बदलाव हो सके यहाँ पर, क्योंकि सीएम जी के द्वारा इसमें जो है ऐलान कुछ किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है इसको लेकर के। अभी नई नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि इस बार जो है 12th में भी क्या 2 सब्जेक्ट फेल विद्यार्थी जो है यहाँ पर एग्जाम कंपार्टमेंट का दे पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब तक कोई ऑफिशियली ठोस नोटिफिकेशन नहीं मिल जाती आपको, यहाँ पर मैं इसके बारे में कोई भी गलत नोटिफिकेशन नहीं दूंगा। इसलिए जब तक यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन निकल के नहीं आती ऑफिशियली, मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन से अभी दूर रखूंगा। इसलिए जो है जैसे भी आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो परीक्षा जो है कंपार्टमेंट की, आप किसी भी 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो इसके लिए आपको कंपार्टमेंट की परीक्षा देनी होती है। और इसके नंबर जो है दोस्तों आपके जो है नए जो है अगर आप यहाँ पर निकाल लेते हैं दूसरी बार में, तब आपका यहाँ पर वो नंबर ऐड हो जाता है आपके मार्कशीट में, जिसे हम यहाँ पर कंपार्टमेंट में पूरक परीक्षा भी कहते हैं। स्क्रूटनी का मतलब समझिएगा दोस्तों, ये होती है रीचेकिंग, यानी आप अपने कापियों की रीचेकिंग करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है यहाँ पर टीम के माध्यम से, तो आप इसके लिए दोस्तों फिर से रीचेकिंग करा सकते हैं। और रीचेकिंग के माध्यम से इसमें सिर्फ आपके जो है नंबर को फिर से काउंट किया जाता है दोस्तों। और नंबर यहाँ पर आपके बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्रूटनी में यही होता है।
स्कूटनी के लिए आपको यहाँ पर जो है अभी भी आवेदन चल रहा है। 500 रुपये चेकिंग की फीस रखी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है पर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये तीनों का मतलब दोस्तों यही होता है, कंपार्टमेंट और स्कूटनी और इम्प्रूवमेंट का। अच्छी तरीके से दोस्तों आप सब यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।